अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा ठीक हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या मसला आपके साथ आया कि आपकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई, इस पे जख्म हुआ है, तो ये कैसे हुआ? जी बेटा ये बस चलाते थे, बस का ड्राइवर था, बड़े रूट की गाड़ी चलाता था, बड़ी फुटाबास कारवां टाइम चला रहा था और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। बच्चों को शहंशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा था, इनको अच्छे खिलाता भी था, अच्छा पिलाता भी था, अच्छा पहनाता था। तो कितनी महाना आपकी जो आमदनी थी? हमारी महाना तकरीबन उस वक्त जब ये 15 में एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त भी हम तकरीबन 3000 रुपया 2 दिन का कमाते थे। फिर अब तो मतलब पर डे आपको मिलता? हाँ जी, 5-6 हजार रुपया 2 दिन का कमा सकते थे। 2 साल उधर एक्सीडेंट हुआ तो 2 साल चारपाई पे पड़ा रहा। 2 साल में मेरी बीवी ने साथ दिया, इन्होंने लोगों के घरों का काम किया और मुझे ऐसे इन्होंने संभाला कि जैसे एक माँ बच्चे को संभालती है। मैं तो वॉशरूम भी नहीं जा सकता था चारपाई से। जब आपको चोट लगी है तो आपकी टांग जो है पूरी फ्रैक्चर हो गई थी? हाँ जी, पूरी फ्रैक्चर हो गई, ये गल गई थी इधर से। डॉक्टर कहते थे ये काटनी पड़ेगी। तो ये इसने रो रो कर डॉक्टरों को कहा कि डॉक्टर साहब इसे काटे नहीं, क्योंकि इसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो मेरा इसके सिवा कोई नहीं है, तो आप मेहरबानी फरमाएं इसको काटे नहीं। फिर उन्होंने ऐसे छोटा शिकंजा लगा दिया इधर। तो 4.5 महीने के बाद वो रेशा पड़ गया तो शिकंजा निकल आया बाहर। 1-2 किल रहते थे, वो मैंने खुद निकाल दिए। फिर ये जिधर काम करती थी उस आंटी के पास रही, उन्होंने फिर दोबारा मेरा सुरैयाज़ीम में ऑपरेशन करवाया। फिर 4.5 महीने के बाद ये हड्डी जुड़ गई और पीछे वाली जो है वो उसमें गोश्त भर गया, वो ऐसे फर्क में थी ऐसे। तो डॉक्टर कहता था कोई बात नहीं। फिर जब ठीक हुआ 2 साल के बाद फिर बस चलाने लग गया, कराची टाइम चलाने लग गया सादकाबाद। तो बहुत सोना खुशहाल दिन आ गए थे। कुछ अर्सा पहले महीने की बात है, ये 2021 का पहला महीना जो। फिर गाड़ी का स्टीयरिंग फ्री होने की वजह से शकरगढ़। तो जब पहले आपका एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी की सर्विस वगैरह नहीं आपने करवाई? मतलब एक दफा पहले आपके साथ हादसा हुआ, दोबारा फिर उसी गाड़ी के साथ हादसा हुआ? उस गाड़ी पे नहीं, फिर दूसरी गाड़ी थी? हाँ जी, इधर। और तो गाड़ी रोड पे लेके जा रहे थे, आपने उसकी सर्विस वगैरह नहीं करवाई थी, चेक नहीं किया था? सब कुछ चेक करवाया था, मालकों को बोला था, गाड़ी का काम ही नया करवा के आए थे। उनको बोला था भाई सर इसका छोटा मोटा काम है वो करवा लें। उन्होंने बोला कि यार पहले भी तो 4 दिन हो गए हैं गाड़ी नहीं जा रही, अब तुम ऐसा करो फेरा लेकर जाओ, वापसी पे आएंगे तो फिर करवा लेना। उनको पता था कि इसका स्टीयरिंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा? उनका नहीं पता था, लेकिन गाड़ी में और सर्विस नहीं हुई हाँ जी और नुक्से थे जो मैंने कहा। फिर भी आपके मालिकों ने आपको रिस्क के ऊपर गाड़ी दे दी और कहा कि रोड पे ले जाओ, अभी आज टाइम उठाकर जाओ, वापसी पे आएंगे शाम को करवा लेना। सवारियां भी थे, मुसाफिर भी थे? जी मुसाफिर भी थे। मतलब किस तरह से ये मालिक हैं आप लोगों के? एक सत्ते ज्यादा लोग, मतलब एक गाड़ी में कम से कम 50 से 60 बंदे तो बैठते ही हैं। 75, 70, 80 इतने लोगों की जान को रिस्क में डाल के, खतरे में डाल के गाड़ी की सर्विस नहीं करवाई। पता भी है आपको कि गाड़ी में नुक्स भी है, फिर भी गाड़ी आपकी हैंड ओवर कर दी है और आपको कहा कि ले जाओ इसको। बेटा उस नुक्स का तो नहीं था इल्म, भी ये भी पड़ जाएगा और छोटे छोटे नुक्से, क्लच प्लेट का नुक्स था। तो ये तो अचानक ही इमरजेंसी हुआ था कि स्टीयरिंग का लॉक नीचे से खुल गया और फ्री हो गया स्टीयरिंग, पे गाड़ी बेकाबू होगी तो गाड़ी कल्टी होगी। इधर भी खाई थी, इधर भी खाई, आगे किकर था। जब मैंने किकर देखा तो मैंने सोचा बस अब खत्म हुआ, अब नहीं बचेगा। तो उधर जिधर गाड़ी कल्टी हुई उधर तकरीबन सवारियां भी 3-4 रह गई थी, 5 सवारियां। एक लड़का उसकी नई शादी हुई थी, उस लड़की की टांग टूट गई थी। तो उधर मेरी टांग को हड्डी फ्रैक्चर हो गई। तो हमारा कंडक्टर था जो, उसका भी सिर फट गया 2-3 जगह थे, 2-3 जगह से। तो उधर से उठवाया लोगों ने, तो इधर वापस लाहौर आया। लाहौर भी मालकों ने मुझे कोई नहीं सपोर्ट किया, मैं खुद ही रात 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक उनका इंतजार करता रहा। फिर मैंने खुद 11 भाई वालों को कॉल की, वो आए मोटरसाइकिल वाले, उन्होंने चेक किया। तो अब इतने घंटे जो है वो रोड पे पड़े रहे हैं जख्मी की हालत में और आपको किसी ने हॉस्पिटलाइज नहीं करवाया? रोड से उन्होंने उठवा कर भेज दिया था इधर लाहौर, बस पे अपनी पे बिठाकर। लाहौर सर्दी में रात मैंने गुजारी बारिश में, वैसे बरामदे में बैठकर। तो उधर
10 बजे तक सुबह इंतजार करता रहा, कोई भी नहीं आया। फिर मैंने 11 भाई वालों को कॉल की, वो आए मोटरसाइकिल वाले, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ये अस्पताल का केस है। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी बुलवाई, वो जो बड़ी एम्बुलेंस, हाँ जी, उसमें मुझे वो लेकर गए म्यू अस्पताल। उन्होंने पूछा आपके पास कोई है? मैंने कहा जी अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई मोटर मालक, कोई कुछ भी नहीं। बच्चे पीछे गए हुए थे चिश्तियां गांव में। तो फिर उन्होंने उधर दाखिल करवाया, उधर से प्लास्टर वगैरह लगा। उन्होंने कहा अभी दोबारा ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा सर दोबारा? उसी टांग पे दोबारा आपको चोट लगी जिसपे पहले लगी? हाँ जी, वो हड्डी जो टूटी हुई ना वो साथ टच हो गई है, वो अब रगड़ खाती तो दर्द होती है, इसलिए वसाखी मेरा सहारा बन गई। अगर मैं दोबारा ऑपरेशन करवाता हूँ, शुगर है, पहले भी 2 साल लग चुके हैं जख्म को ठीक होते, तो अब तो मुश्किल है ठीक होना। जख्म शुगर की वजह से ऑब्वियसली जख्म जो है वो जल्दी भरता नहीं भरता जख्म, तो इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं करवा रहा। तो मैंने सोचा ये लाठी के सहारे चलता रहूंगा, लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। डॉक्टर से कंसल्ट किया? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर तो कहते थे दोबारा ऑपरेशन करवाओ, लेकिन मेरा इतना है ही नहीं, आसरा ही नहीं है कि मैं ऑपरेशन करवा के साल के लिए चारपाई पे पड़ जाऊं और मेरे बच्चे फिर भूखे मरे। चलो इससे है मैं कुछ ना कुछ जूते पॉलिश कर लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा, तो बच्चों का पेट तो पालूंगा कुछ। अच्छा, अभी आप तो घर हैं, क्योंकि ये एक घर का सर्कल जो एक मर्द चलाता है, एक बाप चलाता है, तो आप तो ऑब्वियसली अभी घर हैं, आपकी टांग जो फ्रैक्चर हुई है जख्म की वजह से, तो घर का सर्कल किस तरह से चल रहा है? घर का सर्कल तो बहुत मुश्किल बेटा ही चल रहा है। ये हमारी बीवी है, यही काम करती है लोगों के घरों में, तो उधर से कुछ मिलता है तो ये लाती है। वो आंटी जो है इसकी बाजी, वो भी कभी कभी एहसास करती हैं, वो भी को राशन पानी लेकर दे देती हैं, लेकिन वो निजाम नहीं चलता है। मकान का किराया भी देना है 6000। मकान आपका जाती नहीं है? नहीं सर, किराए का है। हाँ जी, 6000 मकान का किराया, बिजली का बिल 3-3, 4-4 हजार आ जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? मतलब अगर आपकी बीवी अकेली कमाने वाली है तो कितना ले आएगी? 10 ले आएगी, 15 ले आएगी, तो तुम्हें घर का किचन तो नहीं चलता है, तो बाकी बच्चों की जरूरत किस तरह से पूरी करते हैं? नहीं बेटा, बहुत मुश्किल है, कहीं जरूरत पूरी नहीं होती। ये जो छोटा है, जब रात को इसको भूख लगती है, ये दूध नहीं, अपना खाना नहीं खाता, रोटी नहीं खाता, ये सिर्फ दूध पीता है। तो रात को रोते रोते कहेगा, ये बोलता है पापा कोई शय है, तो मैं चुप हो जाता हूँ। फिर बोलता है मुझे भूख लगी है, दो है, तो मेरा ऐसे कलेजा फट जाता है, जैसे मुझे रोना आ जाता है, तो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करता हूँ। साहब मुझे बताएं कि आप काम करती हैं, तो ऑब्वियसली घर का सर्कल चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो बच्चे फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के पास छोड़ के जाती, क्योंकि ये तो खुद भी बीमार है, तो बच्चे तंग नहीं करते इन्हें? बच्चे क्या करे, इसके पास छोड़ के जाती है, छोटा तंग तो करता है, लेकिन क्या घर में छोड़ कर जाती है, अब कहाँ छोड़ूं बच्चों को, तो संभालना फिर मेरे ऊपर जो अखराजात मेरे सर पर पड़ गए हैं, तो मैंने तो वो सारा बोझ पर मेरे ऊपर पड़ गया। अब मैंने तो कैसे ना कैसे घर का सर्कट चलाना ही है ना। अच्छा, अपने शोहर की, जब आपके शोहर की ये हालत हुई, फ्रैक्चर हुई टांग और ये जख्मी हुए, उसके बाद से आपने घर से बाहर कदम निकाला है, मतलब काम करना शुरू किया, कमाना शुरू किया? उससे पहले भी कमा रही थी? नहीं जी, पहले बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी, कभी किसी से पानी लेकर नहीं पिया था, कभी किसी से पानी लेकर नहीं पिया था। फिर जब इसकी टांग फ्रैक्चर हुई, मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा। अंकल, मुझे बताएं कि स्क्रीन पे आने का आपका मकसद क्या है? क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? क्या इमदाद चाह रहे हैं कि लोग आपकी मदद करें? जी बेटा, स्क्रीन पे आने का पहले तो ज़मीर नहीं मानता था भी मैं किसी से कुछ मांगूं, कोई हाथ फैलाऊं, किसी के सामने कोई आजिज़ी करूं। पहले तो ज़मीर नहीं मानता था, लेकिन जब बच्चों की भूख देखी है तो फिर आ गया हूँ सामने। और ये आने का ये मकसद है कि ताकि मैं कुछ छोटा मोटा कारोबार कर लूँ, कोई परचून की दुकान वगैरह, ताकि मैं घर बैठा बैठाया काम कर लूँ, या कोई ऐसा, बेटियां तो उनकी भी शादी करने वाली है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बेटियां 3 बेटे। शादी किसी की भी नहीं हुई? शादी किसी की भी नहीं हुई। बेटा बड़ा है या वो छोटे? ये 2 बेटे तो मैं देख रही हूँ आपके। बड़ी बेटी आपकी जैसी है, बाकी उसके छोटे हैं। सबसे बड़ी बेटी है? हाँ जी। इसलिए वो शादी के काबिल तो हो ही गई। रिश्ता वगैरह देखा है कहीं? नहीं, कुछ भी नहीं देखा। मतलब घर में इतना सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है कि आप उनकी शादी कर सकें? बस यही है, अगर कोई हमें पूछता भी है तो हम चुप कर जाते हैं, अभी कैसे करेंगे। शादी के काबिल दोनों बेटियां हैं, बड़ी बेटियां की दोनों बड़ी हुई हैं। बड़ी बेटी 2 जमातें पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ी है, हिफ्ज किया। छोटी ने तकरीबन 3-4 सफारे हिफ्ज किए हैं, बस उसके साथ बाद वो भी नालायक होगी।
अभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी बस अभी तो यही है ख्वाहिश के कोई मदद कर दे हमारी, ताकि हम कोई काम शाम कर लें, घर में बैठकर दुकान बना लें और बच्चियों की शादी करनी है, बस यही हमारी दरख्वास्त है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने आपकी मुलाकात करवाई अंकल से कि मतलब ये वाकई ही जो है वो इमदाद के काबिल है, आप इनकी इमदाद करें। आप देख सकते हैं कि इनकी टांग को 2 दफा फ्रैक्चर हुआ है, 2 दफा जख्म हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शुगर के पेशेंट अगर ये दोबारा ऑपरेट करवाते हैं तो जख्म ओबियसली भरेगा नहीं और साल से 1.5 साल जो है वो ओबियसली लेटना पड़ेगा इन्हें चारपाई पे। और घर का सर्कल पहले ही नहीं चल रहा है, इनकी मिसेस जो है वो जितना कमा के लाती है उसे घर का सर्कल चलता है। और बेटियां माशाल्लाह जवान है, उन शादी के काबिल हो गई हैं। स्क्रीन पे आने वाला नंबर जो आप नोट डाउन कर लें, जितना आपसे हो सकता है माह रमजान का बाबरकत वाला महीना है, मदद कीजिए ताकि इनकी बेटियां जो हैं वो अपने घर चली जाएं और इनके घर का सर्कल कुछ बेहतर हो जाए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।